अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाकिर अज़हरी और आप देख रहे हैं शाकिर अज़हरी वर्ल्ड। आज तारीख़ है 13 जुलाई 2025 और मैं लेकर आया हूँ मिडिल ईस्ट के कुछ ऐसे अपडेट्स जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, दिल चीर कर रख देंगे और शायद आपको सोचने पर मजबूर भी कर देंगी। गज़ा की सरजमीन पर मौत का सन्नाटा और दुनिया अब भी खामोश है। गज़ा में जिंदा रहने की आखिरी डोर टूट रही है। यूएन का अलार्म हो चुका है। इजराइल के टैंक उड़े, कमांड पोस्ट तबाह, गज़ा में जवाबी हमले तेज। जी हाँ, हमास की नई रणनीति इजरायली फौजियों को अगवा करना। बैत हनून में सबसे भारी बमबारी, गज़ा की मिट्टी तक कांप गई है। 110 फिलिस्तीनी शहीद, खाना लेने की लाइन में खड़े 34 लोग भी निशाना बन चुके हैं। रूस चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे या ये फिर सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉर है। टेरर फ्री तुर्की, अर्दोगान ने दिया नया ऐलान। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर एक बार गज़ा से है, जहां इंसानियत अब आखिरी सांसें गिन रही है। कतर की राजधानी दोहा में हो रही सीज़ फायर की बातचीत अब पूरी तरह अटक चुकी है। वजह वही इजरायली जिद, जो गज़ा से फौजी हटाने को तैयार ही नहीं है। फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों का साफ कहना है, इजराइल की तरफ से जो नक्शा पेश किया गया है वो सीज़ फायर का नहीं, दोबारा कब्जा जमाने की एक चाल है। इजराइल 40% गज़ा में स्थायी मिलिट्री मौजूद चाहता है। जी हाँ, और यही बात हमास मानने को तैयार नहीं है। हमास ने 2 शब्दों में कह दिया है, अगर इजरायली फौजी बिना किसी शर्त के गज़ा में नहीं हटते हैं तो कोई भी डील मुमकिन नहीं हो सकती है। और अब सारा दारोमदार अमेरिका के एलजी स्टीव विटफ पर टिका हुआ है, जो जल्द ही कतर पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या वे वाकई इजराइल पर लगाम कस पाएंगे या फिर ये बातचीत भी सिर्फ वक्त टालने के लिए एक बहाना बनकर रह जाएगी? जी हाँ, बहुत बड़ा ये सवाल है। वहीं पर आपको बता दें, गज़ा में जिंदा रहने की आखिरी डोर भी टूट रही है। यूएन का अलार्म। क्या है सबसे बड़ी खबर? दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अब खुद चीख कर कह रही है कि गज़ा में मौत की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि जिंदा रहने का आखिरी सहारा भी अब खत्म होने के करीब है। यूएन की 7 सबसे बड़ी एजेंसियों ने मिलकर एक मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है गज़ा में अब ईंधन नहीं बचा है और जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो सिर्फ गाड़ियां नहीं रुकेंगी, अस्पताल बंद हो जाएंगी, एम्बुलेंस थम जाएंगी, रोटी पकाने की भट्टियां बुझ जाएंगी, पानी और सीवरेज सिस्टम ठप हो जाएगा और राहत कैंप भी काम नहीं कर पाएंगे। WHO वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसी संस्थाएं चेतावनी दे रही हैं कि अगर यही हाल रहा तो गज़ा एक जिंदा लाशों का मैदान बन जाएगा। 2 साल की बमबारी, भुखमरी और अब ईंधन की किल्लत ने इस सरजमीन को मौत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, इस तरह की खबरें अब भी गज़ा से लगातार निकल कर आ रही हैं। वहीं पर आपको अगली खबरें में बता दें, इजराइल के टैंक उड़े, कमांड पोस्ट तबाह, गज़ा में जवाबी हमला तेज। जी हाँ, क्या है पूरी खबर आपको बता दी। गज़ा की जमीन पर सिर्फ मौत नहीं है, मुकाबला भी जारी है। हमास के कस्साम ब्रिगेड और इस्लामिक जिहाद की अल-कुद्स ब्रिगेड ने बीते 48 घंटों में ऐसा हमला बोला है कि इजराइल के 2 मरकबा टैंक चीथड़ों में बदल चुके हैं। एक कमांड पोस्ट भी मोर्टार और रॉकेट से तबाह कर दिया गया है। यह ऑपरेशन खान यूनिस, जैतून और तुफा इलाके में हुआ है। कई इजरायली सिपाही जख्मी हुए हैं और कुछ के मारे जाने का दावा भी सामने आ चुका है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सिपाहियों को हेलीकॉप्टर से तुरंत निकाला गया। जी हाँ, उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि इजरायली मीडिया तो इन हमलों को कम करके दिखा रही है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि गज़ा में इजरायली आर्मी अब पूरी तरह से उलझ चुकी है। जी हाँ, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। न जाने क्या गज़ा वासियों ने बिगाड़ा है इजरायलियों का, जो इस तरह से जुल्म पर जुल्म करते हुए जा रहे हैं। वहीं पर अभी खबर में हमास की नई रणनीति इजरायली फौजियों को अगवा करना। जी हाँ, अब एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या है बात? द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि हमास अब इजरायली फौजियों को जिंदा या मरा हुआ अगवा करने की नई रणनीति पर काम कर रहा है। इसका मकसद साफ है कि सीज़ फायर डील में दबाव बनाना। ताज़ा घटना खान यूनिस की है। वहाँ पर एक इजरायली सिपाही को सुरंग से निकलते वक्त एक हमास फाइटर ने किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो पकड़ा नहीं गया तो उसे गोली मार दी गई। ये सब कुछ गज़ा की सड़कों पर नहीं, जमीन के नीचे हो रहा है। सुरंगों के अंदर एक ऐसी जंग जिसकी खबरें 24 घंटे देरी से मिलती। जी हाँ, वहीं पर अगली खबर आपको बता दें, बैत हनून में सबसे भारी बमबारी, गज़ा की मिट्टी भी कांप चुकी है।
7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक की सबसे भयंकर बमबारी की गई है गजा के बैत हनून इलाके में। इस इलाके में हाल ही में हुए हमले में 5 इजरायली सैनिक मारे गए और अब उसका बदला लेने के नाम पर इजरायली वायु सेना ने पूरे इलाके को जमीन से लेकर आसमान तक धमाकों से भर दिया है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके की मिट्टी, दीवारें और आसमान तक सिर्फ धुएं से ढकी हुई हैं। एक पूरा मोहल्ला मलबे में तब्दील हो चुका है। लोग न कहीं भाग सकते हैं न कहीं छुप सकते हैं। जी हाँ, वहीं पर अगली खबर में आपको बता दें कि 110 फिलिस्तीनी शहीद, खाना लेने की लाइन में खड़े 34 लोग भी निशाना बन चुके हैं। देखिए, अब खाना लेने पर भी लोगों को मारा जा रहा है। जी हाँ, गजा में जंग अब सिर्फ लड़ाकों के खिलाफ नहीं बल्कि आम लोगों के खिलाफ चल रही है। कल रफा में गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के बाहर खाना लेने की लाइन में खड़े 34 लोगों पर सीधा हमला किया गया है। इन लोगों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग शामिल थे। वहीं पूरे दिन भर के हमलों में कम से कम 110 लोग शहीद हो गए। रोटी लेने गए लोग लाश बनकर लौटे और दुनिया की आंखें अब भी बंद हैं। देखिए किस तरह का माहौल इस वक्त गाजा का हो चुका है। रूस की चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे या फिर सब एक साइकोलॉजिकल वॉर। आइए आपको बताते हैं। एक विस्फोटक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका और फ्रांस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह से छोड़ दे ताकि न्यूक्लियर डील हो सके। लेकिन ईरान न्यूज एजेंसी तस्नीम ने इन दावों को झूठा बताया है। कहा गया है कि पुतिन ने कभी ऐसा कोई संदेश ही नहीं भेजा। अब सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी डील की बातें हो रही हैं तो दोनों देश सिर्फ सोर्सेस के हवाले से बातें क्यों कर रहे हैं? क्या ये वाकई एक डील है या फिर एक भयंकर साइकोलॉजिकल वार है? अगली और आखिरी खबर में आपको बता दें, टेरर फ्री तुर्की अर्दोगान ने दिया नया ऐलान। जी हाँ, क्या है खबर आपको बताते हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि उनका देश अब एक मिशन पर है, दहशतगर्दी को जड़ से मिटाने का मिशन। उन्होंने इस मुहिम को टेरर फ्री तुर्की नाम दिया है और इराक के वजीर आजम शियाल सुदानी से बात करते हुए बताया है कि ये सिर्फ तुर्की की नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा का मामला है। जी हाँ, ये एक गंभीर एहतियात से चलने वाली मुहिम है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त का जो गजा का माहौल है वो किस तरह से बना हुआ है, फिलिस्तीनियों पर किस तरह से जुल्म हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रजब तैयब अर्दोगान, जिन पर लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा भरोसा था। 2022 में तरह तरह की वीडियोस वायरल होने लगे कि अब तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान 2023 में कुछ नया करने वाले हैं, तुर्की 2023 में कुछ नया करेगा। लेकिन हुआ क्या? 2023 में भी तुर्की ने कुछ नया नहीं किया बल्कि सिर्फ और सिर्फ निंदा की। 2 साल से गाजा के लोग मर रहे हैं, गाजा वासियों पर जुल्म हो रहा है। सऊदी हो चाहे तुर्की हो, जितने भी मुस्लिम देश हैं सब के सिर्फ निंदा कर रहे हैं, किसी भी तरह से गाजा वासियों का साथ नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वजह, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से किस तरह से पूरा वर्ल्ड डरता है ये आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस मुल्क के वासियों के सीनों के अंदर अल्लाह का खौफ है वो ना ट्रंप से डरते हैं, ना अमेरिका से डरते हैं, ना दुनिया के किसी भी देश से उनके दिल को जो है डर लगता है। यही एक सच्चे और अच्छे मुसलमान की पहचान होती है। वहीं पर दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो इस वक्त लगातार गाजा में, फिलिस्तीन में जो मदद जारी है और उस मदद को लेने वाले फिलिस्तीनी लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं, तो वहीं उन लोगों को तो मारा ही जा रहा है, लेकिन जो मदद कर रहे हैं, जो वहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं, उन पर भी हमला जारी है। क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि गोली और बारूद से तो लोग मरे ही, लेकिन दूसरी तरफ उसका ये मिशन है कि गाजा में, फिलिस्तीन में भूख और प्यास और कुपोषण की वजह से लोग मरें, लोगों की लाशें गिरें। ये भी इजराइल चाहता है। अब आप सोच सकते हैं कि इजराइल का जो मिशन है कितना गंदा मिशन है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।